देखिए जजमान, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, कन्या को बुलवा लीजिए। हाँ भाई, अब पायल बिटिया को बुला ही लीजिए। अरे पर बाबूजी, दरअसल ऐसा है कि पायल तैयार हो रही है। क्या करें, पायल बहुत सीधी सादी है, तो हम कहे आज सगाई है तो आज तो तैयार हो जाओ अच्छा से। अच्छा हाँ भाई, काहे नहीं होना है तैयार उसको, बिल्कुल है कि नहीं। थैंक गॉड, मतलब पायल जी आ गई। जजमान, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। अरे तो चलिए हम ही लोग अपना होने वाला बहू को लेकर आते हैं ना। अरे आप काहे जाएंगी, हम बुलाते हैं ना पायल को। आप बैठिए आराम से। सुनिए ना, आप आइए हमारे साथ, कुछ बात करना है। जी मैं 1 मिनट में आया। हाँ देव जी, हम अभी आते हैं। अरे आप तक कुछ ले ही नहीं रहे हैं, तब तक कुछ लीजिए ना। हाँ। बढ़िया है ये। अरे इंदु जी, आप बाहर क्या बोल के आ गए वो लोगों को? झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अब वो बाहर बैठे इंतजार कर रहे हैं, अब बोलिए। तो क्या करे, गलती से घबराहट में निकल गया हमारे मुंह से। मुंह से क्या निकल गया? ऐसे कैसे मुंह से निकल गया? मुंह से निकल गया? अब अपने झूठ के जाल में फंस गए ना हम लोग। अब पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचते होंगे वो लोग। पापा धीरे बात कीजिए, वो लोग सुन लेंगे। और अब आप रोइए मत। अरे इंदु जी, इसमें रोने का क्या बात है? अरे अगर उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया तो? आप भी ना कुछ भी सोचती हैं। माँ पापा, हम ना एक काम करते हैं, दीदी को फोन करके देखते हैं और पूछते हैं कि क्या स्टेटस है, और क्या पता वो निकल भी गई हो अब तक। अरे बेटा, वो फोन नहीं उठा रही है। अच्छा, हमारे पास ना सतीश जी का नंबर है, हम उनको फोन करें? हाँ सही बात है, फटाफट फोन लगाओ। लीजिए। हेलो। हाँ सतीश जी, हम भुवनेश्वर राय बोल रहे हैं, पायल के पापा। चाचा जी नमस्ते। हाँ बोलिए ना। हाँ नमस्ते। देखिए दरअसल बात यह है कि हम काफी देर से पायल को फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रही। बहुत जरूरी बात करनी है और काफी देर से हम लोग परेशान हैं। अब वो है कहाँ? आप जरा बात करा देंगे हमारी? वो सबके साथ बोर्ड रूम में और उनके साथ कमिश्नर साहब भी हैं। ओ, और उन्होंने पायल जी को ही कैसे रिपोर्ट बनता है और कैसे रिपोर्ट चेक करना है ये समझाने के लिए दे दिया है। क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए क्या है ना कि उसके ससुराल वाले घर पहुंच गए, अब उसका बात करना जरूरी है। अरे क्या हुआ बताइए ना। 1 मिनट बात करने दीजिए ना आप। चाचा जी 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं अंदर जाकर देखता हूँ और मैडम से बोलता हूँ आपसे बात करने के लिए। हाँ प्लीज, हाँ प्लीज जरा देखिए ना प्लीज। ठीक। ये क्या है? काम के वक्त आपका फोन बज रहा है। नो पर्सनल कॉल्स। सॉरी सर। और हाँ, प्लीज आप लोग अपना फोन साइलेंट पे कर लीजिए और जल्दी से अपना काम खत्म करके फिर जो मर्जी हो करिएगा। देखिए ना, आजकल मौसम का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा है। कितना केमिकल प्रॉब्लम हो गया है एनवायरनमेंट में। हाँ ये बात तो है। कभी भी गर्मी हो जाता है, सर्दी पड़ जाता है और कभी बारिश हो जाता है, पता ही नहीं लगता है। अब ये सब चीजें उन्हीं पे छोड़ दीजिए, वो जो बैठा है काय के लिए आप इतना केमिकलाइज हो रहे हैं। भैया दिल थाम के बैठिए, वो
क्या है ना, भाभी खूब सच धज करा रही है आपके लिए, तभी टाइम लग रहा है। हाँ चाचा जी। हाँ जी। अब अंदर की जो स्थिति है उस हिसाब से नहीं लगता कि मैडम जी आपसे बात कर पाएंगे। अब सतीश जी कोई बात नहीं, आप भी क्या कर सकते हैं। आपने कोशिश की उसके लिए आपका धन्यवाद। जी नमस्ते। क्या हुआ, निकली कि नहीं अभी? पायल से बात नहीं हो पाई, वो बोर्ड मीटिंग में बिजी है और मैंने कमिश्नर साहब की आवाज सुनी फोन पे, तो सबका फोन ही बंद करवा दिए हैं। ओह, तो पायल जी अभी भी काम में फंसी हैं। तो बाहर बैठे उसके ससुराल वालों से क्या कहेंगे कि जिसकी सगाई है वो दफ्तर चली गई, उसको अपना सगाई से ज्यादा अपना काम प्यारा है। अरे अब क्या सोचेंगे उसके ससुराल वाले? ऐसी लड़की को कौन बहू बनाएगा? भगवान जाने अब क्या होगा। कोई ऐसा लड़की से शादी करेगा? हमारा तो जान आफत में डाल दी है लड़की। इंदु जी, अब परेशान होने का कोई फायदा नहीं, अब जो होगा सो होगा। तो आप क्या अपना दोनों बेटियों को घर में बिठा कर रखेंगे? समाज आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपकी बेटियों को समाज के हिसाब से चलना होगा। भगवान जाने अब क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा। देखिए इंदु जी, अब परेशान होने का कोई फायदा नहीं। आइए बाहर चलिए। बाहर क्या बोलेंगे बाहर जाकर? चलिए। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ? आज छेका नहीं करना चाहते हो? पगला गए हो? और क्या बोल रहे हो? जबान से क्या निकल रहा है? कुछ समझ में आ रहा है तुमको? हाँ बाबूजी, आज हमें सगाई नहीं करनी। हम जान सकते हैं महाराज, काहे नहीं करेंगे? तबीयत ठीक नहीं लग रही हमारी, सर फटा जा रहा है बाबूजी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए आपको हमारी तबीयत की पड़ी कि सगाई की। चलिए ना, किसी दिन और कर लेंगे छेका। आइए। क्या हो गया है अचानक आपका तबीयत को? हमें कैसे मालूम बाबूजी, हम डॉक्टर थोड़ी ना। हम हो गई तबीयत खराब तो हो जाती है, सगाई का क्या है? सगाई तो परसों कभी भी कर लेंगे। आप चलिए ना प्लीज। ठहरो, तबीयत खराब हो रहा है, देख रहे हो सब लोग खड़ा है, ये सामान सब रखा है, सारा व्यवस्था हो चुका है, और तुम कह रहे हो अचानक तबीयत खराब हो गया तुम्हारा। ये शादी ब्याह तिलक सगाई सब क्या होता है? ये सब मजाक है तुम्हारा लिए? मजाक है ही कि आज नहीं करेंगे, हम कल कर लेंगे, फिर कल कहोगे नहीं परसों कर लेंगे, नहीं हम 4:45 बजे करेंगे, हम 5 बजे करेंगे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, अपना सब मुहूर्त निकाल रहा है। बाबूजी हो गया तो देखो ना। चुप, कुछ नहीं बोलोगे तुम। भुवनेश्वर जी, पायल बिटिया को बुलाइए, वही कुछ समझाएगी, हमारे बस में नहीं है। अरे नहीं, पायल जी को क्यों बुला रहे हैं बाबूजी? पायल जी को मत बुलाइए चाचा जी। पायल जी क्या करेंगे? डिसीजन हम ले रहे हैं ना बाबूजी, पायल जी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं चाचा जी। पापा, देव जी हमको बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि दीदी घर पे नहीं है। किसी और दिन कर लेंगे ना सगाई, हम भागे थोड़ी नहीं। आइए बाबूजी, तबीयत बहुत खराब होती है, आइए प्लीज। एकदम खामोश, एकदम खामोश। देख रहे हैं कैसा दामाद मिल रहा है आपको? आप लोगों को कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, बस अपना इसको जो बीमारी का पड़ा हुआ है, बस रट लगाए कि हमारा तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। संतोषी जी, बचपन से आज तक ये हमारा हाथ से पिटाया नहीं है नाई, इसी सब का ही नतीजा है ये आज ही सब कर रहा है। एक हाथ घुमा के देंगे ना। अरे जोगेश्वर जी, क्षमा कीजिएगा, मैंने आपका हाथ पकड़ लिया, लेकिन यहाँ जो भी कुछ हो रहा है
इसमें इनका कोई गलती नहीं। इन्होंने जो भी कुछ किया, तबीयत का बहाना किया, वो हमारी इज्जत बचाने के लिए किया। इनको अपने से ज्यादा हमारी इज्जत का, हमारी बेटी पायल का ख्याल है, इसीलिए सब कुछ कर रहे हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं टुकेश्वर जी, जो इतना अच्छा दामाद हमें मिल रहा है। बेटा भुवनेश्वर जी, ये हमारा कुछ जो है दिमाग में घुस नहीं रहा है। क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं? देखिए, हम बताते हैं। दरअसल पायल इस वक्त घर पर है ही नहीं। संतोषी जी, अरे भाई हमारा बेटा इतना समझदार हो गया है, ये हमको तो आगे पता लगा। शाबाश बेटा। अरे भाई तुम पर गर्व है हमको। आजा। शाबाश। ये तो बहुत ही अच्छा काम किया बेटा तू। हाँ? ये बता, ये सब बातें तुमको कैसे पता लगा? वो दरअसल आज जब हम लोग मंदिर गए थे ना बाबूजी, तब पायल जी का हमें फ़ोन आया था और उन्होंने अपनी सारी परिस्थिति हमें बता दी थी। अब वो ऐसा फंस गई थी कि कोई कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर अंदर हमने आप लोगों को बात करते हुए सुना और टेंशन में देखा तो लगा कि हमें ही कुछ करना पड़ेगा, इसलिए। हाँ, मतलब अपना टेंशन तुम हमको दे दिए। हाँ? देखो इसको, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। वाह, दीदी कितनी लकी है ना कि उनको देव जी जैसे हस्बैंड मिल रहे हैं। आप लोग हमको माफ कर दीजिए, हम आपसे झूठ बोले, पर अब तो आप सारा परिस्थिति समझ गए हैं। हमको समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, तो इसीलिए। अरे नहीं नहीं चाची जी, ऐसे मत कीजिए ना। आप क्या, पायल जी का काम भी उतना ही जरूरी है जितनी की सगाई है। हम तो समझते हैं इस बात को। देखिए जजमान, अगर कन्या कुछ समय में नहीं आई तो बिना मुहूर्त के छेका करना पड़ेगा या फिर अगले पूर्णिमा को। माफ कीजिएगा, अब ये सगाई तो अगले पूर्णिमा के दिन ही हो पाएगी। हम मानते हैं कि आप लोग शुभ घड़ी को कितना मानते हैं, लेकिन अब और इंतजार करके कोई फायदा नहीं। भुवनेश्वर जी, हम आपको क्या कहे हैं अभी? क्या कहें? समझी समझी है। हम अपना जुबान से बोल चुके हैं समधी जी, तो समधी का संबंध हम निभाना जानते हैं। सब लोग, आप सब लोग हमारे साथ चलिए, आइए। कहाँ जा रहे हैं जी? चलिए, हम पर विश्वास कीजिए और हमारे साथ चलिए। भुवनेश्वर जी, आइए आइए आइए, चलिए चलिए, आइए आइए, सब लोग आइए, आइए आइए, चलिए। अब पायल, आज खत्म हो जाएगा ना? जी सर, हो जाएगा। अजय, पायल राय सचमुच बहुत ही इंटेलिजेंट है। अरे शर्मा जी, इंटेलिजेंट नहीं, कॉम्पिटिटिव भी है, वरना किसी और के लिए कहाँ कोई इतना करता है। सही कह रहे हो तुम। सुनिए सुनिए सुनिए, अरे रुकिए, अरे रुकिए, एक मिनट ठहरो भाई, हम किसी का नुकसान पहुंचाना थोड़ी ना आए। थोड़ा सुनिए, रुकिए और जरा बोलने पे दीजिए हमको। कौन है ये लोग और आप लोग अंदर कैसे आ गए? अब सब, अब ये हमारी फैमिली है। तुम्हारी फैमिली? और इतने सारे लोग एक साथ? बात क्या पाए?
कमिश्नर साहब हम बताते हैं, दरअसल बात क्या है कि हमारा नाम जोगेश्वर प्रसाद है, ये हमारा बेटा देव है और हमारे बेटा देव का आज छेका है पायल बेटी के साथ। दोनों की शादी होने वाला है, तो वही सब इंतजाम हो गया था, लेकिन अचानक आपका अर्जेंट बुलावा आ गया ऑफिस से पायल के लिए। अब बेचारा काम के लिए भागी और यहाँ आ गई और यहाँ काम में फंस गई, नहीं आ पाई। वहां पर हम लोग सब जो है अब पूजा के लिए तैयार बैठे इंतजार किए जा रहे हैं कि अब आएगी, लेकिन अब यहाँ काम में फंसी है तो कैसे आएगी। तो हमें ये फैसला किया कि भाई सफाई को लेकर यहाँ पे चलते हैं ना, सो हम आ गए। आई एम सॉरी पायल, ये तो हमें मालूम ही नहीं था। रियली सॉरी, हमने तुमको अभी तक रोक रखा है। अरे नहीं कमिश्नर साहब, आप काहे के लिए इतना शर्मिंदा कर रहे हैं हम लोग को भाई। कमिश्नर साहब, हम आपकी गलती का आपको एहसास कराने थोड़ी ना आए, हम बस एक विनती करने आए हैं आपसे। जी कहिए ना। देखिए क्या है कि आज बहुत ही शुभ दिन है और हमारे घर में काम करने वाली, मतलब सर्विस वाली बहू आ रही है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि भाई हम अपनी बहू के साथ में, मतलब अपनी बहू के काम के साथ में पूरा परिवार वाले एडजस्ट करते हुए चले। तो कहा ना ये शुरुआत आज से ही की जाए, ये हम सोचे। जी मतलब जोगेश्वर जी, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। भुवनेश्वर बाबू, शुभ दिन शुभ मुहूर्त पर ही शुभ काम हो तो अच्छा है। कमिश्नर साहब देखिए, हम ये चाहते हैं कि छेका मतलब सगाई जो है हमारा बच्चा सबका यहीं पर इसी ऑफिस में हो। नहीं आपका अनुमति होगा तभी। अरे इसमें अनुमति की क्या जरूरत है? अरे आप करिए, ऑफिस में छेका करिए। क्या बात है, ये हुआ ना बात। कहा भाई बच्चा सब तुम लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हंसी में ही रजामंदी है भाई, समझ रहे हैं? ठीक है, तो पंडित जी हमको मुहूर्त से ज्यादा जो है अपनी अच्छी बहू का इंतजार है और जो खत्म हो गया आज। जोगेश्वर जी, हम धन्य हुए आप जैसा समधी पाके। समधी जी, हमको ऐसे ही मेल मिलाप से अपने संबंध को आगे बढ़ाते रहना है। भुवनेश्वर बाबू, पायल सिर्फ आप ही की बिटिया नहीं है, अरे हमारी भी बेटी है। इसलिए उसका सहयोग में हमेशा ऐसे ही खड़े रहेंगे हम। हाँ। भगना, तुमको शक था ना, अब शक दूर हो गया कि नहीं? आगे से शक मत करना, हमारा दिमाग खराब हो जाएगा इसके बाद। ठीक है ठीक है। क्या कर रहे हैं, आइए ना गले मिलिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पंडित जी चलिए भाई पूजा की तैयारी किया जाए। चलिए, वर और कन्या यहाँ विराजिए। भुवनेश्वर जी, अब सगाई का रस्म शुरू कीजिए।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। दीदी, जीजू, आइए फोटो क्लिक करते हैं। आइए आइए। स्माइल। मामा जी, देखो कमिश्नर साहब ने कितनी अच्छी फोटो निकाली। हाँ। और सिर्फ इसी फोटो में हम हैं, वरना सारी फोटो तो हम निकालते ही रह गए। तुम कहाँ अंदर अंदर घुसे जा रही हो? बाहर खड़े होना चाहिए था ना, बढ़िया दिखती पूरी ऐसे। अरे अलका बेटा, तुम भी बैठो, थोड़ा आराम करो। अब हम लोग थक गए तो तुम भी तो थक गई होंगी ना, बैठो। आज तो हम बहुत डर गए थे। हमको तो लगा कि ये रिश्ता टूट जाएगा। पायल, बेटा तुम हमको फोन काहे नहीं की? माँ, हम काम में इतनी बुरी तरह से फंस गए थे कि हमें 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिली। तो फिर हम आपको कॉल कैसे करते? कमिश्नर साहब भी पूरे समय हमारे साथ थे। बहुत मुश्किल से तो हम देव जी को फोन कर पाए, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने हमारी बात समझी और उस परिस्थिति में भी हमारा साथ दिया। अरे वाह, आपको देव जी को फोन करने का टाइम मिल गया और वो आपकी बात समझ भी गए। क्या बात है। सच में देव जी ना बहुत अच्छे इंसान हैं। अरे उनका स्वभाव भी मदद करने वाला है। अरे सिर्फ देव जी नहीं भाई, उनका पूरा परिवार बड़ा अच्छा है, जो सर्विस करने वाली लड़की की समस्या को समझते भी हैं और उसके साथ पूरा सहयोग करने को तैयार भी। हाँ पापा, आज सच में उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। माँ, सब कुछ ठीक था, लेकिन उनकी माँ कुछ ज्यादा ही शो ऑफ नहीं कर रही थी। अरे नीलू, ऐसा नहीं कहते बेटा, सबका अपना अपना स्वभाव होता है। हर इंसान में कोई ना कोई कमी तो रहता है ना। सब लोग दुनिया में एक जैसे नहीं रहते, समझी? बेटा तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि उनका स्वभाव कैसा भी हो, हमारी पायल बेटी अपने प्यार से उनका मन जीत लेगी।